इसका जो है 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। और पता कैसे लगेगा? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश ही होता है, इसलिए ये कोण 90 अंश हो गया। तो कर्ण कौन सा होगा? हमेशा जिस पर समकोण बनने आया उसे छोड़ दो, बाकी जो दो शीर्ष बचे उनके बीच की दूरी क्या बन गई? कर्ण। कर्ण या अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाइपोटेनस। और इसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो दो भुजाएं बची उनमें से एक भुजा लंब कहलाएगी और दूसरी भुजा आधार कहलाएगी। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। तो आपको ये बात दोनों ध्यान रखनी है कि कर्ण, लंब और आधार यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब कौन सा आधार होगी और कौन सा लंब होगी ये तो निश्चित हो गई। अब 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये तो बात निश्चित हो गई, कहीं भी कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी हो। अब दो भुजाएं बची, उनमें से एक आधार होगी और एक लंब होगी। तो कौन सी आधार होगी? ध्यान रखेंगे, जिस त्रिभुज पे त्रिभुज के जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है, जैसे ये कोण बन रहा है कर्ण के साथ जिस शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो वाली भुजा आधार होगी। अगर ये कोण लेते हैं तो ये आधार होगी। तीसरी भुजा कौन सी बची? लंब। तो ये अपने आप लंब होगी। अगर हम इस त्रिभुज को इस कोण को लेते हैं, कोण ए को, तो कर्ण के साथ ये वाली भुजा बन रही है, तो इसे हम लंब नहीं कहेंगे, फिर आधार कहेंगे और इसे कहेंगे फिर लंब। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, कौन सा आधार लेना है उसके साथ सामने वाली भुजा कर्ण होगी, लंब होगी। अब या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जौन सा कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे ये कोण दे रखा है तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो गई, तो ये अपने आप आधार बची। अगर हम इसकी बात करें, ये कोण दे रखा है तो ये भुजा लंब हो गई, तो ये भुजा आधार हो गई। अब त्रिभुज में ये जो मान है जिनको हम कहते हैं कर्ण, लंब और आधार, ये आमतौर पर 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर हम देखें तो इन 3 को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहले देखो, लंब बटे आधार एक हो गया, लंब बटे कर्ण 2 हो गया, आधार बटे कर्ण 3 हो गया, आधार बटे लंब 4 हो गया, कर्ण बटे आधार 5 हो गया, कर्ण बटे लंब 6 हो गया। यानी इनको 6 प्रकार से हम लिख सकते हैं। जब 6 प्रकार से लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिकोणमिति में हम इनको निकालने के लिए 6 मानों का प्रयोग करते हैं। और वो 6 मान कौन से होंगे? सबसे पहले साइन। साइन में सही शब्द ये है, लेकिन आमतौर पर किताबों में ये नहीं मिलेगा। इसका ई हटा हुआ मिलेगा तो वो इस तरह से मिलेगा, SIN, सिन नहीं पढ़ेंगे, इसे साइन ही पढ़ेंगे। साइन। अब इसके साथ में कोई एक कोण लगाएंगे, चाहे कोण ए साइन ए, साइन बी, साइन सी, इस तरह से कहेंगे, या फिर साइन थीटा, साइन फाई, साइन साई, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन डेल्टा, इस तरह से कहेंगे। दूसरा कोसाइन। कोसाइन को INE ना लिख करके केवल इतना हिस्सा लिखते हैं कॉस। टेंजेंट, टेंजेंट का टेन शब्द लिखते हैं कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट का एंजेंट छोड़ देते हैं, कॉट लिखते हैं केवल। और
सेकेंड का एंड छोड़ देते हैं, इसे सेक लिखते हैं। कोसेकेंड का कोसेक लिखते हैं, एंड छोड़ देते हैं। यानी आपको जो पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर मैं इसको एक आसानी से याद रखने के लिए आपको इन मानों को कि कैसे हम इसको लिखेंगे, तो मैं दो भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। तो पहले मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो हम हिंदी में लिखा जाएगा, अंग्रेजी में लिखेंगे LAL बटे KA, यानी इसे हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। लाल का मतलब बालक और कक्का का मतलब काका यानी पिता। तो बाप बेटों की कहानी है जी, तो लाल बटे कक्का। और दूसरा अंग्रेजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा एक और देखे जरा इसमें, अभी इसे अभी चर्चा बाद में करेंगे। इसे P B और P और H और B। अब जरा इसको देखें, ये तो हमने पढ़ लिया, आसानी से याद हो जाएगा कि लाल बटे कक्का। और इसको अगर आप आसानी से याद रखना चाहते हैं तो इसे लिख लें पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान P, भूखा B, प्यासा P, हिंदुस्तान H, हरा फिर भरा नहीं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटे कक्का। अब आपको इसमें बच्चे कंफ्यूज यहां होते हैं कि कौन सा मान कहां पर लिखो, कैसे लिखो। तो आप केवल एक बात याद रखनी है कि एक बार आप इन्हें क्रम से ध्यान रख लें कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब हम इसको तीन हिस्से बांट दें, तो ये जो हिस्सा है यहां आएगा साइन, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये होगा कॉस, और इधर वाला जो हिस्सा है वो होगा टेन। तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब आप इधर से जब ऐसे चलते चले जा रहे हैं तो इधर आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट, देखो ये रहा, फिर इधर आएंगे सेक, फिर इधर आएंगे कोसेक। इसलिए मैंने इसको इस क्रम से लिखा। तो ये क्रम आप केवल एक बार याद करना है आपको कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्रम गलत ना हो, तो इससे बहुत सारे जो इसके सूत्र हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसी तरह से ये बात आ गई, यहां पर P क्या है, ये पाकिस्तान, तो ये भी साइन हो गया, ये भी कॉस हो गया, और ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया, और ये कोसेक हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनकी, तो देखो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले केवल मैंने बताया था शुरू में ही कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है,
इसलिए हमेशा जब भी तो कोई बात आए तो एक समकोण त्रिभुज बना ले, और जब समकोण त्रिभुज बना ले तो मान लीजिए मैं इसको यहां बना लेता हूं एक समकोण त्रिभुज, और अलग से ये बना दिया मैंने, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, और इसका नाम थीटा रख दिया। अब और ये कोण समकोण है, तो हमें पता है जब ये समकोण है तो ये कर्ण हो गया, जब ये कोण दे रखा है तो ये लंब हो गया, तीसरी भुजा आधार बची। तब आपको हमें क्या करना है, पूछा आपसे साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन एरिया, जो मान ऊपर है वो ऊपर लिख दो, बटे की लाइन बटे की जगह, और जो नीचे मान है वो नीचे लिख दो। यानी एल क्या है, लंब, देखो ला, तो यहां पे क्या कहेंगे, लंब, बटे के क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, पूछा साइन थीटा तो क्या देंगे, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हमसे पूछे कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा ये है, क्या है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, आधार। ऐसे ही अगर हम यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें केवल 3 ही करने थे, हमने ये 6 लिखे हैं, तो याद रखें जब ये 6 है तो इसमें 3 जो है, देखो ये 3 ऊपर थे, ये इन 3 इनके नीचे थे यानी उल्टे थे, तो इन सबको उल्टा कर दें। उल्टा कैसे कर दें कि क्या हो गया, हमें कॉट थीटा लिखना है तो कॉट लिख दो, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब, देखो आधार बटे लंब, टेन का उल्टा, उल्टा कर दो। इसी तरह से फिर हमने क्या लिखा था, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर, कोसेक क्या है, ये रहा साइन का उल्टा, क्या है, कर्ण बटे लंब, तो हम इसको क्या देंगे, कर्ण बटे लंब। तो आपने देखा कि ये ही 6 अगर हमने क्रम से याद करे हैं तो हमें अब केवल 3 को याद करना है, और हमने देखा कि इस तरह से लिख रहे हैं, लिखे जाते हैं, तो फिर इन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे सिस्टमैटिक या सिमेट्री है। इसी तरह से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ही बात है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे हम किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं, यानी क्या क्या मान दे रखा है और कैसे हम मान निकालते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।